आपको ये नहीं लगता कि आपके पार्टी के छोटे बड़े नेता जो हैं उनको खालिस्तानी कह दें, नक्सलाइट कह दें? मैं किसी भी सूरत में, लोगों ने कहा, मैं अपने किसी भी सूरत में अपने सिख भाई को खालिस्तानी कहा जाना बर्दाश्त जो आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने कहा ना, मैं सचमुच उनको अपना बड़ा भाई मैं मानता हूँ। तो गलत किया जिन्होंने कहा, गलत किया ना। सीमा हिंदू परिवारों में ही जो एक बड़ा बेटा होता था वो जो है खालसापंथ स्वीकार करता था, और देश की संस्कृति को बचाने में जो योगदान सिख समुदाय का है, प्रभु जी ये भारत कभी भूल नहीं सकता है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स घुस गए हैं उसके अंदर। जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। बस वही है, भड़के क्यों लोग? जो वही है सर। आपको लगता है भड़काने का कारण आपके अंदर से किसी ने कर दिया? सिख समाज के प्रति हमारे मन में बेहद, किसान भी या सारे? मैं तो उनकी खाली सिख क्या, किसानों की बात कर रहे हो ना कि आप सब बड़े भाई हो, क्योंकि परिवार का जो बड़ा बेटा होता था हिंदू परिवार का, उसमें से एक खालसापंथ स्वीकार करता था। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? इसका जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया आप डिसअप्रूव करते हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अब आपको आप डिसअप्रूव करिए, लेकिन मैं किसी को खालिस्तानी वगैरह, किसी किसान को खालिस्तानी वगैरह मैं मानने को तैयार। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल शरणानंद पति, बगैर कोई अपैरेटस के मेरे पीछे का वातावरण आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं किसान नेता भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप सिंह, जो हमारे बीच अस्पताल से रिलीज होकर आए हैं। भानु जी आपका स्वागत है। लेकिन इस वक्त ना तो मैं अपनी बात करूंगा ना भानु जी की बात करूंगा। इस वक्त मैं बात करूंगा मेरे साथ सेना के और विभिन्न फोर्सेस के तमाम जवानों का। सर सलाम है आप लोगों का, आप लोगों के जज्बे की ओर से। आज सेना दिवस है और इस उपलक्ष्य में हम सभी भारतीय मिलकर देश के कोने कोने से अपने सेना के तमाम साथी जवान भाई और मेरे वरिष्ठ सभी का स्वागत करते हैं एवं नमन करते हैं। भानु जी, आपने आज सेना के साथ ये जो कार्यक्रम रखा, इनको सम्मानित करने का इसके पीछे का क्या लक्ष्य है, आप मुझे बताएं। हमारा सेना, आज सेना दिवस है जी, और बिना सेना के जी ये प्रजातंत्र का सपना अधूरा होता है जी। ये हमारा प्रजातंत्र और लोकतंत्र जी, हमारे बेटे जी जो फौज में अड़े रहते हैं, जी, जो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा जी की पूरी जिम्मेवारी लेकर, जी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जी, जितने भी फोर्स भारत के अंदर विराजमान हैं, जवानों के लिए एक नारा आप सब लगाएं। जितने भी फोर्स भारत में विराजमान होते हैं जी, उन्हीं फोर्सों के बल पे जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं जी, हवाई जहाजों में चलते हैं जी, और ये किसानों के बेटे जी, भारत के नौनिहाल जी, जान तक की बाजी लगाकर जी, न अमेरिका को झांकने देते हैं, जी, न पाकिस्तान को, न चीन को, जी, और मारते मारते फुस बना देते हैं, लेकिन देश को आजाद रखते थे। प्राणों की बलिदान दे देते हैं, प्राणों का बलिदान दे देते हैं, लेकिन देश को आजाद रखते हैं। दोस्तों, इसलिए इनका हम सम्मान करते हैं। भानु जी ने शब्द जो कहा है वो दिल के शब्द हम सभी के। और इस वक्त मेरा एक सवाल है, मैं इन साथियों से नहीं पूछूंगा क्योंकि ड्यूटी ऑफ ऑर्डर में होते हैं और ड्यूटी ऑफ ऑर्डर पे इनके लाइन ऑफ ऑर्डर एक्शन में कुछ भी टिप्पणी मीडिया के लिए वर्जित है। ये देश की व्यवस्था देखिए, 550 नेता मिलके मेरे लाखों जवान भाइयों की किस्मत को लिखते हैं। पता नहीं एक 5 साल में ये जो एमएलए एमपी है, ये ईमानदारी का ऐसा कौन सा खड्डा खोद देते हैं जो इनका इनकम टैक्स नहीं लगता, इनको पेंशन मिलती है। लेकिन मेरे साथ सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तमाम सेंट्रल फोर्सेस को पेंशन नहीं मिलने का कारण आज तक ये नेता जवाब नहीं देते। लेकिन एक बात मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से हम संसद में भी जा रहे हैं अति शीघ्र और अमेरिका में भी हमारा अधिवेशन फरवरी में है। दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आप सभी से कि नेताओं को सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? ये हमारे वीर सैनिक जो बॉर्डर पे भी अपने जानों की बलिदान देते हैं, कुर्बानी देते हैं, हमारे बीच यहाँ भी देते हैं। आखिर ये नेता क्या भ्रष्ट है क्या जो इन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है? नेता है भ्रष्ट ही होंगे भाई जब ये सिक्योरिटी जरूरत होती है। जबकि ये वीर सैनिक जो मेरे साथ आप देख सकते हैं, इनको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है जब ये जाते हैं बॉर्डर पे। क्यों? ये हिमपात को सहन करते हैं, रेगिस्तान की तपती रेत को सहन करते हैं, बाढ़ की विभीषिका को करते हैं एनडीआरएफ की फौज। और ये जितने बटालियन से इंक्लूडिंग आरआरएफ, रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स, जिनको मैंने परसों यहां देखा, जिनकी व्यवस्था देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि सरकार की ओर से इन लोगों के लिए क्या बेरुखी है। वो घूमते हैं फॉर्च्यूनर में 45 लाख 50 लाख की गाड़ी में, ऐसा ही है ना दोस्तों? और हमारे वीर फौजी
हमारे वीर पैरामिलिट्री के लोग आज अपने पेंशन के लिए तरसते हैं, लेकिन मैं भानु प्रताप सिंह जी को, जो कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी अभी अस्पताल से निकले हैं, मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि जब जवान और किसान ये दोनों का तालमेल अगर एक हो जाए भानु जी, तो शायद ये नेताओं का गोल मटोल खत्म होगा। क्या कहना है आपका? ऐसा इसीलिए तो भगवान ने जी, जो विश्व की अदृश्य शक्ति है जी, उसने हमें बीमार होने के बाद भी जी, अस्पताल से जो यथार्थ हॉस्पिटल है जी, उसमें हमारी मरणासन पोजीशन हो गई थी जी, बहुत सीरियस थे लेकिन आप। ठीक करके इसलिए भेजा है जी, कि अब हम देश के किसानों का जी, और देश के जवानों का जी, कल्याण के लिए जी, सरकारों से युद्ध करेंगे। जी, 3,20,000 रुपया जी, जिसको हम वोट देते हैं सांसद को, जी, चुनने के बाद उसको अधिकार हो जाता है लेने का, जी, इसीलिए 3,20,000 रुपया तनख्वाह की भी होनी चाहूंगा चाहिए। जवानों के लिए फिर से आप एक नारा अवश्य लगाएं। ये देश की कैसी विभीषिका है हमारे देश के महान राष्ट्र भारत में, जहां एक एक्स पैरामिलिट्री के व्यक्ति को अपनी नौकरी के लाले पड़ते हैं, और ये वो सरकार है जहां 5 साल में एक फीताशाही सफेद पोश नेता जो है जीवन भर के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए का पेंशन अर्जित करता है, एयर टिकट फ्री में लेता है, अपने बच्चों के लिए भी आरक्षण ले लेता है तमाम संवैधानिक संस्थाओं में इंक्लूडिंग एजुकेशन। और ये लोग जो गर्मी में सर्दी में हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, इन लोगों की कुर्बानी हमारे पार्लियामेंट और विशेष तौर पे मोदी जी के लिए, जो हर दिवाली पे फौजियों के साथ बिताते हैं और ये कहते कि मैं फौजियों के साथ हूं। कहां है आपका ईमानदारी? आप अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद करते? बताएं। ये सरकार का रुख नहीं बदला। नहीं, मैं एक बात सुनिए जी, बोलिए। सरकार का रुख नहीं बदला जी, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जी, आज वर्तमान केंद्र सरकार को जी, मालूम पड़ जाएगा जी, कि अहमियत भारत में किसानों और जवानों की है जी, या तो इनको भागना पड़ेगा छोड़ के, जी, या फिर किसानों और जवानों की। नहीं, मेरा एक प्रश्न है भारतीय किसान यूनियन भानु से और उनकी पूरी टीम से मेरा एक प्रश्न है और उत्तर मैं सामूहिक चाहूंगा कि जब देश के प्रधानमंत्री हर दीपावली को जाके फौजियों के साथ बैठ जाते हैं और वो ये कहते कि मैं फौजियों का हौसला अफजाई कर रहा हूं, तो हौसला अफजाई केवल भाषण से होगा या उनके अंदर भी पेंशन वगैरह की सुविधा देने से होगा? कैसे होगा? क्या कहना है? आज जो वर्तमान में उनकी तनख्वाह मिल रही है जी, मेरे हिसाब से, मेरे कहने के अनुसार, जी, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जी, मैं कोई कुपट किसान नेता नहीं हूँ जी, इसलिए आज से जो तनख्वाह वर्तमान में है जी, की फौज की, मिलिट्री की और पुलिस की जी, दूनी होनी चाहिए, जी, तब लोकतंत्र के अनुरूप वो तनख्वाह हो नहीं। ये देश का कैसा सिस्टम है भानु जी कि फौजी का बेटा पढ़े सरकारी स्कूल में और नेताओं के बच्चे पढ़े ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में? क्या ये देश का इंसाफ है? क्या ये इंसाफ नहीं है? ये इंसाफ नहीं है, ये लोकतंत्र गड़बड़ हो गया है जी। लोकतंत्र में धनतंत्र आ गया है जी। धनतंत्र में अडानी अंबानी की वैल्यू बढ़ गई है, खेड किसान और जवान की वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए बदलाव लाना होगा। इसीलिए तो हम 2 महीने होने को हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेरे पड़े हैं। दिल्ली में राक्षस प्रवृत्ति के लोग सत्ता में बैठ गए हैं, उनको सत्ता से हटाना होगा और दयालु प्रवृत्ति के लोग, जय जवान, जय जवान, जब दयालु प्रवृत्ति के लोग आएंगे तो इन किसानों पे, इन जवानों पे रहम करेंगे, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयान छोड़िए जब लग घट में प्राण, तब इनकी तनख्वाह बढ़ेगी, इनको पेंशन मिलेगी। और जो गलत काम करने वाले होंगे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, उनकी संपत्ति पर सील लगा दी जाएगी और सारा उनका पैसा तालियों से स्वागत होना चाहिए इस बात के लिए। देखिए भानु जी, देखिए मैं एक बात बोलूंगा कि देश का एक आर्थिक स्तंभ जो है हमारे व्यापारी भाई भी करते हैं और हमारे उद्योगपति भी करते हैं। मेरी बात सुने, मैं एक बात कहना चाहूंगा भानु प्रताप जी आपसे और पूछना भी चाहूंगा कि देखिए हम उद्योगपतियों से बैर नहीं रखते, असली उद्योगपति तो ये नेता हैं। विभिन्न पॉलिटिकल नेताओं के ही प्राइवेट स्कूल हैं, विभिन्न पॉलिटिकल नेताओं के ही अस्पताल हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए थे डॉक्टर महेश शर्मा, क्या ये उद्योगपति नहीं है?
क्या उनके अस्पताल नहीं है कैलाश अस्पताल के नाम से? हमने तो अरे अजब सिंह जी, हम तो यहाँ बीमार हैं, तो हमने तो ये सुना है जी फलाने अस्पताल में फलाने नेता का पैसा लगा है, फलाने अस्पताल में फलाने नहीं, मैं तो सीधा नाम लेता हूँ। देखिए, मैं फलाना नहीं बोलूंगा भानु जी, मैं बागी हूँ, मैं तो सीधा नाम लूंगा। आप दिल्ली पब्लिक स्कूल को देखिए, वहां भी राजनेताओं का स्कूल है। आप कोई भी फाउंडेशन देख लीजिए, वो राजनेताओं का है। आप कोई भी अस्पताल देख लीजिए, वो राजनेताओं का है। आप एक बात क्यों नहीं पूछते, कोरोना काल में जब इन्होंने ये बोला था कि कोरोना की कोई दवाई नहीं, अमिताभ बच्चन कहते 2 बूंद अभी आप लेते रहिए, जब तक दवाई नहीं ढिलाई नहीं। मेरी बात सुने 1 मिनट, चपराना जी, लाइव है हम लोग जी, आप लाइव हैं, 1200 लोग आपको देख रहे हैं, 1500 लोग देख रहे हैं। यहाँ गुपचुप बातें नहीं चलेंगी। मेरी बात सुने, आप भी आइए, आप युवा नेता है, मेरे साथ आइए आप यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक बात पूछूंगा आपसे, जब कोरोना काल में कोई दवाई नहीं थी तो बड़े बड़े अस्पतालों में 1.5 लाख, 8 लाख, 10 लाख के बिल क्यों थे? और ये अमिताभ बच्चन जिनको आप फोन पे सुनते कॉलर ट्यून में, ये अमिताभ बच्चन नानावती अस्पताल में क्यों एडमिट हुए थे? क्योंकि अमिताभ बच्चन खुद इसके एक पैरेलल मेंबर हैं इस अस्पताल की टीम में, और उन्हें राष्ट्रीय जो हमारी जो पार्टी है आज की डेट में, जो बीजेपी, जो कि केंद्र की सरकार है, कॉलर ट्यून भी अमिताभ बच्चन की लगाती है। लेकिन ये अमिताभ बच्चन सरकारी अस्पताल में नहीं जाते। सरकारी अस्पताल में फौजी भाई, जवान भाई, किसान भाई और हमारे आपके बच्चे जाते हैं। क्या ये गलत नहीं है? गलत। क्या ये गलत नहीं है? गलत है। पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार में डूब गया है देश का शासन, पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार में डूबा है। भ्रष्टाचार को उबारने के लिए अब किसानों ने कसम खा ली है। तो सीधी बात करेंगे आपसे जी, किसान बिल वापस या संशोधन? किसान बिल वापस, किसान बिल वापस या संशोधन? तो दोस्तों, इस वक्त दिल्ली चिल्ला बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर पे हम लोग हैं। भानु प्रताप जी के साथ रेबल फाउंडेशन का समर्थन पूर्णतः प्राप्त है, ये हम ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुके हैं। और आपको बताना चाहेंगे 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र जी के उपलक्ष्य में केंद्र की सरकार एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रही है वहां पे। वहां भी यही, जैसे दिल्ली, जैसे गुजरात, अब बंगाल की बारी, तो यहाँ की टीम वहां के किसान आंदोलन के साथ पूर्ण समर्थन आपके राष्ट्रीय युवा के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र प्रताप जी वहां कनेक्ट कर रहे हैं। क्या आपकी परमिशन है इसके लिए? जय हिंद, जय भारत।